बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रमज़ान की वजह से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की क्लास है और आप जो है वो यहाँ पे वो PSY 422 जो आपका कोर्स कोड है उसका यहाँ पे आप जो है वो आपका लेक्चर हुआ करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ अ क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिहेवियर। साइकोलॉजी होती है कि हम देखते हैं, बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि बिहेवियर क्या होता है, माइंड कैसे काम करता है, इंसान सीखता कैसे है और जानता किस तरह से है, फिर वो इंटरप्रेट कैसे करता है चीज़ों के बारे में, स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। बेसिकली जो वर्ड साइकोलॉजी है वो दो लैटिन वर्ड से आया है, साइकी एंड लोगस। साइकी मीन माइंड भी हो सकता है, साइकी का मतलब सोल भी हो सकता है कि रूह का इल्म, सेल्फ का नॉलेज, जो आपका सेल्फ है उसके बारे में जानना, ज़ात के बारे में जानना, रूह के बारे में जानना, इंसान के शऊर के बारे में जानना और उसके किरदार के बारे में जानना। और लोगस मीन्स नोइंग, जानना किसी चीज़ के बारे में। तो इस मीन्स के साइकोलॉजी जो है ये दूसरों के बारे में जानने का इल्म है। हर बंदा जो है वो दूसरे के बारे में जानना चाहता है। द सर्च ऑफ सच नॉलेज रिक्वायर साइंटिफिक अप्रोच। ऐसा नॉलेज जिसमें हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग करना चाहें कि दूसरे क्या करते हैं, सोचते कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उन्होंने ये काम किया तो क्यों किया, समझ नहीं आई ये बात उन्होंने कैसे की। इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग जब हम दूसरे के बिहेवियर की करना चाहते हैं तो फिर हमें एक साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। ऐसी साइंटिफिक अप्रोच जिसकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग हो, जिसके अंदर मोटिवेशन हो कि किस तरह से हमने चीज़ों को जो है वो लेना और कैसे इंटरप्रेट करना है। साइकोलॉजिस्ट हैव बिगन टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ अबाउट ह्यूमन नेचर। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी ये सारा जो काम है ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में हो रहा है एज़ वेल एन नेचुरल सेटिंग। और इसी तरह से जितना काम लेबॉर्ट्रीज़ में हो रहा है उतना ही काम जो है वो नेचुरल सेटिंग में भी हो रहा है। यानी जब आप साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो इट मीन्स जब साइंस की एरा की बात होगी तो लेबॉर्ट्री तो साथ में लैब जो है वो उसके साथ कंसिडर लाजमी होगी। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, ऐसी चीज़ें हैं जो लैब्स में टेस्ट होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ साइकोलॉजी चूँकि ह्यूमन बिहेवियर के साथ इन्वॉल्व है, ह्यूमन माइंड के साथ इन्वॉल्व है, ह्यूमन सोल के साथ इन्वॉल्व है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल सेटिंग में भी होती हैं। और सबवे टू स्ट्रीट ऑफिसेज, गली मोहल्लों के लोगों के बारे में जानना, ऑफिसेज में लोग काम कैसे करते हैं, पार्क्स में बैठने वालों का बिहेवियर क्या होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले, फैक्ट्रीज़ में, मार्केट्स में जाने वाले उन लोगों का सोशल बिहेवियर क्या होता है, सोशल सेटिंग क्या होती है, वो किस तरह से सोचते हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अंदर आ जाती हैं। अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो पहले भी मैंने आपको बताया कि दो ग्रीक इसके मीनिंग है, द स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट, the combination of psyche and logos. Psyche means soul, mind, or logos stands for knowledge. So psychology was defined as the knowledge of soul, mind and consciousness. अच्छा, अब हमने उसके बाद ये देखना है कि जो हमने यहाँ पे बात की कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किस तरह से है, कैसे है, सोल की साइंस हम इसको कैसे कह सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला डोमेन आ जाता है इसकी डेफिनेशन का, दैट इज़ साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज साइंस ऑफ सोल। स्टार्टिंग में वेरी स्टार्ट जब इस साइकोलॉजी ने लिया, वरना इससे पहले ये फ़िलासफ़ी के साथ जो है वो पढ़ाई जाती थी, उसी का ही एक पार्ट समझ के पढ़ाई जाती थी। फिर उसको अलग जब हैसियत मिली तो इसको साइंस ऑफ सोल का नाम दिया गया। सोल इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑल वी नो, और इजीली हम हर बंदा हम में से सोल का यानी रूह का कॉन्सेप्ट समझता है कि जब तक ज़िंदगी है रूह इंसान के अंदर है, और जैसे ही ज़िंदगी ख़त्म होती है उसकी रूह जो है उससे वापस ले ली जाती है। और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों का ही रूह के बारे में अपना एक ज़ाती और मजहबी जो है वो नज़रिया होता है। द टर्म हैज़ चेंज इट्स मीनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये टर्म वक्त के साथ साथ अपनी मीनिंग चेंज कर गई। इन प्राइमिटिव इरा इट वाज बिलीव दैट ईच एंड एवरीथिंग हैज़ अ सोल। पहले ज़माने में ये ध्यान किया जाता था कि जो रूह है वो हर चीज़ में मौजूद होती है, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ इस में भी चेंज आया और सिर्फ ऑर्गेनिज़म्स ओनली, यानी सिर्फ इंसानों तक इस नज़रिए को महदूद कर दिया गया, जिसमें जानदार शामिल है। ऑर्गेनिज़म्स मीन्स जो जानदार होते हैं। अब जानदार में जानवर भी शामिल है, इंसान भी जो है उसके अंदर शामिल है।
अनदर स्ट्रॉन्ग नोशन अबाउट सोल इज़ दैट इट इज़ इमॉर्टल, कि ये लाफानी है, ख़त्म नहीं होती। जैसे रूह के बारे में कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने रूहों से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप हमारे रब हैं। तो इट मीन्स कि रूह को अल्लाह ताला ने बहुत देर पहले तरतीब दे लिया था। अब रूहें एक ही वक्त में सब इंसान की बन गई थी, तो वो अपने वक्त के हिसाब से दुनिया में आती हैं और अपना वक्त जितना मुकर्रा एक वादा अल्लाह ताला ने उनके साथ किया होता है कि इतनी देर, इतने साल, इतने महीनों में मैं तुम्हें वापस बुला लूँगा, वो उसके साथ जो है वो वापस बुला ली जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इमॉर्टैलिटी का है कि वो ख़त्म नहीं होती, रूहें नहीं मरती, वो वापस चली जाती हैं अल्लाह के पास। और जिस्म जो है, एक बॉडी जो है वो फ़ानी है, वो ख़त्म होने वाला है, वो मॉर्टल है, वो ख़त्म हो जाएगा। इन ग्रीक पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड सोल वाज प्रेवेलिंग, येट ग्रीक फिलोसफर हैड डिस्क्राइब्ड इट बाय देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से इसको और तरह से डिस्कस किया। जैसे सबसे पहले पाइथागोरस ने क्या कहा था, ही प्रपोज दैट बॉडी इज़ अ प्रिजन फॉर सोल। उसने कहा था कि हमारी रूह के लिए ये जो हमारा जिस्म है ये एक कैद खाना होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल सोल बिकम्स फ्री। मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद जो है वो उसकी रूह आज़ाद हो जाती है और वो फिर रोम का मतलब है घूमना फिरना, इधर उधर आज़ादी से घूमती है। सोक्रेटिस ही वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ड साइकी। वो पहला बंदा था जिसने साइकी का वर्ड जो था वो इंट्रोड्यूस कराया। ही एडवोकेटेड द बॉडी इज़ अ ग्रेटर दैन सोल। उसने कहा कि जो बॉडीज, सोल से जो बॉडी जो है वो बड़ी है। ही बिलीव दैट सोल इज़ इमॉर्टल। उसने भी यही कहा कि जो रूह है ये इमॉर्टल है, यानी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो ख़त्म नहीं होती, तबाह नहीं होती वक्त के साथ साथ, और ये वापस जो है वो अल्लाह के पास चली जाती है या किसी जो है वो अपने मुकाम पे वापस चली जाती है। ही सेड दैट एवरी बॉडी मस्ट सीक द नॉलेज टू मेक द सोल प्योर। हर शख्स को ये तरीक़ाकार सीखना चाहिए कि वो अपनी रूह को कैसे प्योर कर सकता है। प्लेटो वाज इन ओपिनियन दैट सोल एंड बॉडी आर सेपरेट सिस्टम। प्लेटो ने यानी अफलातून ने ये कहा था कि जो रूह और बॉडी हैं वो अलग अलग सिस्टम हैं। जब तक ये दोनों मतलब इंसान ज़िंदा रहता है, ये दोनों इकट्ठे जो है वो रहती हैं, काम करती हैं मिलके। और इसके अलावा ही टोल्ड द सोल इज़ जस्ट अ शैडो। उसने कहा कि जो रूह होती है वो जस्ट एक साया होती है, एंड ओनली वी कैन फेल्ट वंस टू अंडरस्टैंड इट्स रियलिटी। और सिर्फ एक ही दफ़ा ये रूह की हकीकत जो है इंसान को समझ आती है कि ये किस तरह से इंसान के अंदर है। उसके बाद है अरिस्टोटल। ही रोट अ बुक डी एनिमा। उसने डी एनिमा के नाम से एक बुक लिखी जो साइकोलॉजी की पहली किताब जो है वो शुमार होती है। ही टर्म्ड सोल एज लिविंग प्रिंसिपल इन ऑल एनिमेट बीइंग। उसने कहा कि जितने भी ज़िंदा लोग होते हैं, जानदार हैं, नबातात हैं, इंसान हैं, सबके अंदर जो है वो रूह मौजूद होती है। Along with Greek philosophers, some Europeans like Plotinus and Saint Augustine describe about soul। मुस्लिम लोगों ने भी बहुत सारे मुफक्रीन थे जैसे अलकंदी, फराबी, इब्न मस्कोया, अवेसिना एंड मस्ट अदर्स एंड मैनी अदर्स हैव आल्सो डिस्कस अ लॉट ऑफ अबाउट ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल के बारे में ग्रीक फ़िलासफ़र्स ने नहीं, मुसलमान फ़िलासफ़र्स ने भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताया, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए। दे आल एग्रीड इट्स इमॉर्टैलिटी। वो तमाम एक चीज़ पे जो थे वो एग्री थे कि ये ना ख़त्म होने वाली जो चीज़ है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव गिव्स द व्यू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सोल वाज कॉमनली नॉन। और ये नहीं था कि सिर्फ मुसलमान, बल्कि मुसलमानों के अलावा भी जितने मज़हब थे उनमें के अंदर जो है वो रूह का कॉन्सेप्ट जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो मौजूद है।